अस्सलामुअलैकुम एंड लेट्स गेट राइटिंग। आज हम बात करेंगे पोइट्री की। अब पोइट्री जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल आर्ट फॉर्म्स दैट देयर इज़, एंड आई से आर्ट with great clarity of mind that I want to use this word art compared to any other form of creative writing. पोइट्री में सबसे ज़्यादा आर्ट इस्तेमाल हुआ जाता है, यानी कि अपना एक सेल्फ स्टाइल, अपना एक एक्सप्रेशन और जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी हो सकती है वो पोइट्री की फॉर्म में होती है. सो इफ़ वी लुक एट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ और डेफिनेशन ऑफ पोइट्री और हाउ पीपल डिफाइन इट, the spontaneous overflow of powerful feelings is what Emily Dickinson said about poetry. If I read a book, it makes my body so cold no fire ever can warm me. I know that that is poetry. And Dylan Thomas defined poetry this way. Poetry is what makes me laugh or cry or yawn, what makes my toenails twinkle, what makes me want to do this or that or nothing. यानी कि बेइंतहा आपके अंदर से इमोशंस जो हैं वो आ रहे होते हैं या निकल रहे होते हैं. तो फिर जब हम पोइट्री की आगे बात करते हैं, डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये नज़र आता है कि जो इसका एक सेंट्रल पॉइंट वो ये है कि इट यूजेस लेस वर्ड्स टू कन्वे मोर फीलिंग्स. जितनी ज़्यादा हम इकोनॉमी इस्तेमाल करते हैं पोइट्री के लिए या लिखने में, पोइटिक एक्सप्रेशन में, उतनी ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि हम फीलिंग्स उसके साथ कन्वे करें. फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज़ ऑल यी नो ऑन अर्थ एंड ऑल यी नीड टू नो. ये छोटी सी लाइन है मगर इसमें आपने पूरी दुनिया की खूबसूरती जज्ब कर दी है. इस दुनिया में जो जो चीज़ें आपको खूबसूरत लगती हैं, और आपने एक बहुत बड़ी बात कर दी कि दुनिया जो है वो खूबसूरती के बारे में है, इसके अलावा कोई सच्चाई नहीं है. और ये आपने 3 सेंटेंसेस मैक्सिमम में शायर ने कह दी. तो इसीलिए जब हम पोइट्री पढ़ते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर ये कहते हैं कि शायर ने कहा, और फिर एक लंबी तशरीह जो है उसकी चलती चली जाती है. मगर जो पोइट्री इटसेल्फ होती है वो बहुत छोटी और ससिंक्ट होती है. पोइट्री इज़ आर्टिस्टिकली रेंडरिंग वर्ड्स टुगेदर, यानी कि उसमें इंतहा से ज़्यादा इंटेंस इमोशन होता है और एक एक्सपीरियंस होता है जो रीडर जो है वो अपने सेंसेस इस्तेमाल करके फील कर रहा होता है. और उसको जिस तरह हम लिखते हैं, जिस तरह फॉर्म करते हैं, जिस तरह हम बात करते हैं, वो एक पोएटिक तरीका हो जाता है, एक आर्टिस्टिक फॉर्म लेता है और उसमें डेप्थ ऑफ मीनिंग आना शुरू हो जाती है. So I'll share some types of poetry with you, and you can later on research more about them if you want. But for now, I'll just share the different types that we have in poetry. हमारे पास फ्री वर्स है, यानी कि इसमें कोई रिदम, राइम का मीटर, इन चीज़ों का ख्याल नहीं होता, एक फ्री वर्स के तौर पे चलता है. हाइकू जो है ये एक जापानीज़ फॉर्म ऑफ पोइट्री है और ये ख़ास तरीके से लिखी जाती है. इसका रिदम राइम होता है. आप देखेंगे ऑनलाइन तो आपको इसके बारे में ज़्यादा पता चल जाएगा, इफ़ दिस इज़ समथिंग दैट इंटरेस्ट्स यू. सोनेट्स इज़ द मोस्ट यूज्ड एंड स्पेशली फॉर रोमांटिक नॉवेल्स. जब हम वी वांट टू टेल समबडी वी लव देम, देन वी यूज़ दिस सोनेट फॉर्मेट. ब्लैंक वर्स, इसमें भी आपके पास थोड़े से फॉर्म होता है मगर बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं होता, मगर आप जिस तरह लिखते हैं, लफ्ज़ों को जोड़ते हैं, वो पोएटिक होते हैं. लिमरिक इज़ अ फ़नी फॉर्म ऑफ पोइट्री, और लिमरिक के बारे में हम आगे जाके ज़रा एक अलग जो हमारा कोर्स आउटलाइन है उसमें भी बात करेंगे, क्योंकि आजकल क्रिएटिव राइटिंग की जॉब्स जो हैं वो लिमरिक में काफ़ी मिलते हैं. टानका, विच इज़ अनदर फॉर्म. किकें दिस इज़ अ फ्रेंच वे ऑफ राइटिंग. सेस्टीना, विलानेल, acrostic, narrative and epic couplets. Epic couplets is basically about historic novels and history को हम poetic तरीके से बताते हैं. इसी तरह narrative का भी यही है कि हम narrative को यानी कि कहानी को एक poetic तरीके से बताते हैं. और शेक्सपियर जो है वो narrative और epic couplet बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. वर्ड्सवर्थ जो है वो sonnets भी इस्तेमाल करते हैं और एपिक कपलेट्स या नैरेटिव भी इस्तेमाल करते हैं. तो हमारे जो बहुत सारे इंग्लिश या उर्दू
के मशहूर शायर हैं, वो इन्हीं फॉर्म्स में से कोई ना कोई फॉर्म इस्तेमाल करते हुए पोइट्री लिखते हैं. एज ए फ्रीलांसर, पोइट्री यू विल हैव टू यूज़, यू कैन यूज़ इन मैनी वेज़. जिंगल्स लिखने के लिए, लिमरिक्स लिखने के लिए बहुत सारे जॉब्स हैं. पोइट्री को एडिट करने के लिए बहुत सारे जॉब्स हैं. आपके जो ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं या जो और इंटरनेट पे कंटेंट लिखा जाता है, सोशल मीडिया के लिए लिखा जाता है, उसमें पोइट्री बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है. तो राइम एंड रिदम का ख्याल रखिए. जो मुख्तलिफ़ किस्म के पोइटिक फॉर्म्स हैं उसमें ए बी के फॉर्म्स होते हैं, ए बी के फॉर्म्स होते हैं. ये सारी चीज़ों का टोन, टोनालिटी, लैंग्वेज, खूबसूरती, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें और पोइट्री लिखें अपनी ज़िंदगी से एक्सपीरियंसेस को लेकर, और उन्हीं को एक पोएटिक फॉर्म में लेकर लिखिएगा. तो आपको पोइट्री से फ़ायदा भी होगा और आगे जॉब्स में भी आपको हेल्प करेगा. थैंक यू.